साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे अंग्रेज़ों ने उड़ीसा प्रांत पर कब्जा किया था और उसके बाद उड़ीसा के क्या हालात हो गए थे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने बुंदेलखंड, कोयल और अलीगढ़ पर कब्जा किया था और उस समय के कुछ अफसरों के चरित्र पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, बुंदेलखंड का प्रदेश अंग्रेज़ों को और भी अधिक सुगमता से मिल गया था। यह प्रदेश पेशवा के अधीन था। यहाँ का राजा शमशेर बहादुर पेशवा को खिराज देता था। बसई की संधि में पूना के दक्षिण का कुछ इलाका और कुछ सूरत के पास का इलाका पेशवा ने कंपनी के नाम कर दिया था। अब पेशवा पर जोर देकर उन दोनों छोटे छोटे इलाकों के बदले में बुंदेलखंड का समृद्ध प्रांत अंग्रेज़ों ने पेशवा से मांग लिया था। किंतु राजा शमशेर बहादुर ने अंग्रेज़ों के अधीनता में रहना स्वीकार नहीं किया। इसलिए कर्नल पावेल के अधीन एक सेना इलाहाबाद से बुंदेलखंड भेजी गई। 6 सितंबर सन 1803 को इस सेना ने जमुना पार कर बुंदेलखंड में प्रवेश किया। राजा शमशेर बहादुर अपनी सेना लेकर मुकाबले के लिए आगे बढ़ा था। लिखा है कि 16 सितंबर को गोसाई हिम्मत बहादुर अपनी सेना सहित अपने स्वामी से विश्वासघात कर अंग्रेज़ों से आ मिला। 13 अक्टूबर सन 1803 को केन नदी के पास अंग्रेज़ों और हिम्मत बहादुर के संयुक्त सेनाओं में राजा शमशेर बहादुर की सेना के साथ संग्राम हुआ। अंत में हार खाकर शमशेर बहादुर को अपना राज्य छोड़कर बेतवा पार भाग जाना पड़ा। 16 दिसंबर सन 1803 को बसई की संधि में आवश्यक परिवर्तन करके उस पर पेशवा बाजीराव के दस्तखत करा लिए गए। इन शर्तों के अनुसार बुंदेलखंड का प्रांत बाज़ाब्ता अंग्रेज़ कंपनी के शासन में आ गया। अब अलीगढ़, दिल्ली और आसपास के इलाके पर भी उन दिनों मुगल सम्राट का आधिपत्य नाम मात्र का रह गया था। इस इलाके का कार्यकारी शासन सिंधिया कुल के हाथों में था और वहाँ की रक्षा के लिए माधोजी सिंधिया की दी बोयान नाम के एक फ्रांसीसी को नियुक्त कर दिया था। दी बोयान के बाद एक दूसरा फ्रांसीसी कप्तान पैरा सिंधिया के इस इलाके की सेनाओं का सेनापति नियुक्त हुआ था। यह बड़ी मनोरंजक बात है कि सिंधिया पर एक खास दोष यह मढ़ा जाता था कि उसने अपने यहाँ कप्तान पैरा के अधीन फ्रांसीसी सेना नियुक्त कर रखी थी। साथियों, इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, वो चाहें तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इन दोनों फ्रांसीसियों में से दी बोयान वॉरेन हेस्टिंग्स का एक खास आदमी था और वॉरेन हेस्टिंग्स की ही सिफारिश पर माधोजी सिंधिया ने उसे अपने यहाँ नौकर रखा था और इसी युद्ध में साबित हो गया कि दी बोयान का उत्तराधिकारी कप्तान पैरा भी अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। 7 अगस्त सन 1803 को जनरल लेक इस सब इलाके को विजय करने के लिए कानपुर से सेना सहित रवाना हुआ। 28 अगस्त को वह सिंधिया की सरहद पर पहुंचा। 29 अगस्त को उसने बड़ी आसानी से सिंधिया के सरहदी किले कोयल को विजय कर लिया। उसी दिन जनरल लेक ने मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम एक प्राइवेट पत्र में इस सरल विजय का कारण यह बताया कि कप्तान पैरा के कुछ साथी, विशेषकर जाट और सिख, अंग्रेज़ों के पहुंचने से पहले ही किला छोड़कर चले गए थे और मराठा सेना के 6 यूरोपियन अफसर अंग्रेज़ी सेना की ओर आ मिले थे। कोयल पर कब्जा करने के बाद जनरल लेक ने अलीगढ़ पर चढ़ाई करने का इरादा किया था। कोयल से उसने 1 सितंबर सन 1803 को मार्क्वेस वेलेस्ली के नाम एक और प्राइवेट पत्र लिखा, जिसमें ये लिखा था कि मैं अभी तक इस जगह से नहीं हिला और न अभी अलीगढ़ का किला मेरे हाथों में आया है। मेरा लक्ष्य यह है कि रिश्वत देकर उस किले के अंदर की सेना को किले से बाहर निकाल लूं और मुझे विश्वास है कि मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। यह किला बड़ा ही मजबूत है और यदि इसका विधिवत मुहासरा किया गया तो कम से कम 1 महीना लग जाएगा। इसलिए यदि थोड़ा सा धन खर्च करके मैं अपने आदमियों की कीमती जानें बचा सकूं तो आप मुझे अपराधी या फिजूल खर्च न समझेंगे। फिर भी अलीगढ़ के किले की हिंदुस्तानी सेना नमक हलाल साबित हुई। 4 सितंबर सन 1803 को लेक ने गवर्नर जनरल को फिर लिखा कि जैसा मैंने आपको पहली तारीख के पत्र में लिखा था उसके मुताबिक मैंने हर तरह से समझाकर प्रयत्न किया कि ये लोग किला छोड़ दें और उन्हें एक बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया था, किंतु वे मुकाबला करने का दृढ़ निश्चय किए बैठे थे और उन्होंने बहुत जमकर और मैं कहूँगा अत्यंत वीरता के साथ मुकाबला किया। फिर भी किले के कुछ हिंदुस्तानी और अधिकांश यूरोपियन अफसरों और सिपाहियों पर लेक का जादू चल गया। 4 सितंबर को सवेरे जनरल लेक ने किले पर हमला किया। सिंधिया के उन यूरोपियन अफसरों में जो शत्रु से आ मिले एक अंग्रेज़ ल्यूकन था। ल्यूकन ने किले के गुप्त रास्ते का अंग्रेज़ों को भेद दे दिया था। जनरल लेक ने अपने पत्र में गवर्नर जनरल से सिफारिश की कि ल्यूकन को खूब इनाम दिया जाए, क्योंकि वह सिंधिया की नौकरी छोड़कर इसलिए चला आया था कि उससे अपने देश के विरुद्ध कोई काम न हो जाए और क्योंकि अलीगढ़ के किले को जीतने में हमें उसकी सेवाओं से असीम लाभ हुआ है।
साथियों, ल्यूकन और उस जैसे अनेक विश्वासघातकों की सहायता से 4 सितंबर को ही अलीगढ़ का अत्यंत मजबूत किला अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया था। फिर भी कहा जाता है कि लेक की सेना के बहुत से आदमी अलीगढ़ की लड़ाई में काम आए थे। इस मामले में सिंधिया की सेना के फ्रांसीसी सेनापति पैरा की नीयत भी संदिग्ध मालूम होती है। जनरल लेक के कानपुर से चलते समय पैरा अपनी सेना के साथ अलीगढ़ में मौजूद था। लिखा है कि पैरा के पास एक बड़ी सेना थी और हिंदुस्तान भर में अलीगढ़ का किला सर्वथा अजेय और अलंघ्य प्रसिद्ध था। स्वयं जनरल लेक ने मार्क्वेस वेलेस्ली को अपनी विजय का समाचार देते हुए लिखा कि इस किले की असाधारण मजबूती को देखते हुए मेरी राय में अंग्रेज़ों की वीरता इससे अधिक जोरों से कभी नहीं चमकी होगी। साथियों, बात करते हैं कि कप्तान पैरा का चरित्र कैसा था। साथियों, पैरा ने एक बार अपनी सेनाएं जमा करके किले की रक्षा का इरादा जाहिर किया। उसके बाद जनरल लेक के पहुंचने से पहले किले को अपने एक फ्रांसीसी माथत पैदरा के ऊपर छोड़कर पैरा एकाएक हाथरस चला गया था। इतिहास लेखक जेम्स मिल ने यह कहकर पैरा के चरित्र की प्रशंसा की है कि यदि वह अंग्रेज़ों के साथ सौदा करके अपना युद्ध का भारी सामान अंग्रेज़ों के हवाले कर देता तो उसे अंग्रेज़ों से एक बहुत बड़ी रकम मिल जाती, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि स्वयं सिंधिया का विश्वास पैरा पर से हट गया था और इसी समय के निकट पैरा की जगह सिंधिया ने एक दूसरा सेनापति नियुक्त करके भेज दिया था। यह भी लिखा है कि पैरा के अधिकांश अंग्रेज़ और फ्रांसीसी माथत अफसर अंग्रेज़ों से मिल गए थे। मार्क्वेस वेलेस्ली के पत्र में लिखा है कि कप्तान पैरा ने यह भी कहा कि अपने अधीन यूरोपियन अफसरों की विश्वासघातकता और कृतघ्नता से मुझे विश्वास हो गया था कि अब अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला करना व्यर्थ है। अलीगढ़ की विजय की शताब्दी के अवसर पर 4 सितंबर सन 1903 को पायोनियर के एक लेखक ने लिखा था कि दावे से बयान किया जाता है कि पैरा ने अपनी बचत की एक बहुत बड़ी रकम ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार में लगा रखी थी। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि यह बचत की रकम उसे अंग्रेज़ों से ही मिली थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कप्तान पैरा भी कंपनी का धनकृत था। अलीगढ़ के पतन के बाद पैरा ने सिंधिया की नौकरी छोड़ दी थी। साथियों, बात करते हैं कि जनरल लेक ने कौन से गुप्त उपायों द्वारा सिंधिया के इलाकों को हथियाया था। साथियों, जनरल लेक के लिए अब सिंधिया के बाकी उत्तरी इलाके पर कब्जा करना और भी सरल हो गया था। गवर्नर जनरल ने लेक को लिखा कि आप अलीगढ़ के बाद सिंधिया की राजधानी ग्वालियर पर हमला करें। ग्वालियर में सिंधिया के नायक अंबाजी के साथ लेक का गुप्त पत्र व्यवहार जारी था, किंतु अंगाजी अभी तक सिंधिया के साथ विश्वासघात के लिए राजी नहीं हुआ था, इसलिए लेक को ग्वालियर की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं हो सकी। उधर दिल्ली में सम्राट शाह आलम के साथ गवर्नर जनरल का पत्र व्यवहार जारी था। 29 अगस्त सन 1803 को कोयल में जनरल लेक को मुगल सम्राट की ओर से एक पत्र मिला। तुरंत जनरल लेक ने अलीगढ़ लेने के बाद दिल्ली की ओर बढ़ने का निश्चय कर लिया। मार्ग में कोंगा का किला था। 8 सितंबर सन 1803 को जनरल लेक ने कोंगा के किले पर कब्जा किया। उसी दिन कोंगा से जनरल लेक ने गवर्नर जनरल को एक प्राइवेट पत्र में लिखा था कि हम लोग आज सुबह यहाँ पहुँचे और हमें एक बहुत मजबूत छोटा सा किला मिला। यदि अलीगढ़ के पतन के अगले ही दिन यहाँ की सेना स्वयं किला छोड़कर नहीं चली गई होती तो हमें देर लगती और मुसीबत होती। मैं सोचता हूँ कि जब आप सुनेंगे कि किस किस गुप्त उपाय से यह सब काम किया जा रहा है तो आप बहुत खुश होंगे। सेना के इतिहास में यह एक बिल्कुल नए तरह का काम है और हमें अभी तक इसमें खूब आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई है। मैं समझता हूँ 3 और पड़ाव में हम दिल्ली के बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे। साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि संसार के सैनिक इतिहास में जनरल लेक की ये सब विजय एक बिल्कुल नई तरह की विजय थी। सिंधिया के आदमियों के ऊपर इस युद्ध भर में लोहे की गोलियों के स्थान पर जनरल लेक खूब जी खोलकर सोने और चांदी की गोलियां चला रहा था, यानी सबको बहुत रिश्वतें दे रहा था। और सिंधिया के विदेशी नौकरों की दगा और भारतवासियों में राष्ट्रीय भाव के शोकजनक अभाव के कारण जनरल लेक को खूब आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो रही थी। यही जनरल लेक के गुप्त उपाय थे। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। इसके बाद की कहानी को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।